नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके करंट अफेयर्स मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 8 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं? सही उत्तर डी, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने यह उपलब्धि लंकाशायर की ओर से खेलते हुए कैंट के खिलाफ काउंटी मैच में के दौरान हासिल की है। एंडरसन इस सदी में 1000 प्रथम श्रेणी विकेट पूरे करने वाले 14वें गेंदबाज और 5वें तेज गेंदबाज हैं। जेम्स एंडरसन ने 261 फर्स्ट क्लास मैचों में अब तक 1002 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर पुनः बहाल कर दिया? मोहम्मद अजहरुद्दीन। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? मिताली राज। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? $5000। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? शेफाली वर्मा। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? केन विलियमसन। प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? जमैका। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? रूस। नोकोवा जोकोविच किस देश से संबंधित हैं? सर्बिया। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी शिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? रूस। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? फिजी। फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से संबंधित हैं? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजना यानी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है? सही उत्तर डी, तेलंगाना। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में शिकायत की है कि तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्रीशैलम परियोजना के जल का प्रयोग किया जा रहा है। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने हालिया आदेशों में तेलंगाना से बिजली उत्पादन बंद करने को कहा है। तेलंगाना सरकार द्वारा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के आदेशों की अवहेलना के कारण तनाव पैदा हो गया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। उच्च न्यायालय कहाँ है? हैदराबाद में। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 17। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? केरल एवं तमिलनाडु। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है? नर्मदा। कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? पराम्बिकुलम अलियार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? सही उत्तर ए, चीन। चीन ने 5 जुलाई 2021 को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। FY3E
नाम का यह उपग्रह असैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। यह 8 साल तक सेवा देगा। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शंघाई। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? चीन। टेस्ला ने किस देश के ल्हासा पहला चार्जिंग स्टेशन में स्थापित किया? चीन। किस देश ने तिब्बत के सिचुओन से अरुणाचल प्रदेश के ल्हासा तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की घोषणा की? चीन। किस देश ने वर्ष 2033 में मंगल ग्रह पर अपना चालक दल भेजने की घोषणा की? चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? चीन। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? यूएसए। CNES किस देश की स्पेस एजेंसी है? फ्रांस। CNSA किस देश की स्पेस एजेंसी है? चीन। ESA किस देश की स्पेस एजेंसी है? यूरोप। DLR किस देश की स्पेस एजेंसी है? जर्मनी। RFSA किस देश की स्पेस एजेंसी है? रूस। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी है? दक्षिण एशिया में नंबर 1 है भारत। ASI किस देश की स्पेस एजेंसी है? इटली। जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? जापान। अक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? सही उत्तर सी, 25 लाख रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि उक्त घटनाओं की रिपोर्ट और घटनाओं के फॉरेंसिक विश्लेषण की रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने पहले से निर्दिष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। किस एक्ट के तहत हुई थी? 1934 के एक्ट के तहत। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मूडीज इन्वेस्टर्स ने सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? सही उत्तर सी, 3 साल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग बेहतरीन काम कर रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली महिला आयोग का पुनर्गठन 2015 से 18 के लिए किया गया है। इसके बाद 2018 से 2021 तक के लिए दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया। अब तीसरी बार 2021 से 2024 तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? अतुल कश्यप। किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया? एन वेणुधर रेड्डी। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IPS अधिकारी मुकुल गोयल। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश सेन पटेल। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? शंभुनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला वनडे रैंकिंग में निम्न में से कौन सी भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? सही उत्तर डी, मिताली राज। ICC ने हाल ही में महिलाओं की ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी की। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान मिताली राज फिर से नंबर 1 बल्लेबाजी बन गई हैं। उन्होंने लंबी छलांग लगाते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। मिताली राज ने 4 स्थानों के सुधार के साथ शीर्ष 762 रेटिंग पर पहुंची। बता दें कि इससे पहले मिताली राज 2018 में
शीर्ष स्थान पर पहुंची थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 104। चेयरमैन कौन है? ग्रेग वर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ कौन है? मनु साहनी, ये भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है? सही उत्तर सी, भारत। हाल ही में भारत सरकार ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है। एंटी डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान निम्न में से किसे नियुक्त किया है? सही उत्तर ए, राशिद खान। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पिनर राशिद खान को T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। बोर्ड के चेयरमैन फरहान यूसुफजई ने कहा कि राशिद दुनिया भर में जाना पहचाना चेहरा है। राशिद इस समय आईसीसी की T20 गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। साउथ अफ्रीका के तबरेज शम्सी से 31 अंक पीछे हैं, जो पहले स्थान पर काबिज है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच के पद से किसने इस्तीफा दिया? यूनुस खान। किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती? न्यूजीलैंड। वह देश जिसकी क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? श्रीलंका। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। कबड्डी का उद्भव किस देश में हुआ? भारत। क्रिकेट के खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है? सही उत्तर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाले कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। प्रदेश में लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा स्थगित की गई। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़ियों सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। उत्तराखंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000। किससे अलग होकर हुई थी? उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि अभी अभी बने हैं। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 13। लोकसभा सीटें कितनी है? 5। राज्यसभा सीटें कितनी है? 3। विधानसभा सीटें कितनी है? 70। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल। किस राज्य में सिल्वर लाइन परियोजना शुरुआत की? केरल। किस राज्य ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया है? तेलंगाना। किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जहां उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा? पश्चिम बंगाल। एनटीसीए ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? राजस्थान। किस राज्य ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया है? असम। चलिए, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।